नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसएसपी की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसमें से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे कि क्लर्क वगैरह की है। तो उन सब में क्या होता है कि जो पार्ट ए होता है वो कॉमन होता है। पार्ट ए कॉमन होने का मतलब है कि उसमें हिंदी आती है, आपकी इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। ठीक है। और ये सारे 20 नंबर के होते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। और जो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट होती है डीएसएसबी की, उसमें पार्ट ए और बी दोनों में सेम होता है, उसमें 40-40 मार्क्स के होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि पार्ट ए में जो सब्जेक्ट हिंदी है उसकी तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें जिससे हमारे 16 से लेकर 20 तक मार्क्स उसमें आ जाएं। और दोस्तों, आपको पता है कि हमने टीजीटी एसएसटी कॉम्बिनेशन पर और एक लोगों के जो डाउट्स थे बीएलएड को लेकर या डिप्लोमा को लेकर, काफ़ी सीटेट को लेकर, ओबीसी को लेकर जो डाउट्स है उस पर हमने वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट ए सब्जेक्ट हिंदी जो 20 मार्क्स का आता है, ये देखिए, जो ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का आता है पार्ट ए में। उसमें जो टॉपिक्स हैं, हम आपको वही टॉपिक्स बताएंगे जो हमने 8-10 पेपर पिछले ईयर्स के देखे हैं, उनमें जो टॉपिक्स कवर हुए हैं सिर्फ वही टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। फालतू कोई भी टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं लिखा है और ना ही इन टॉपिक्स के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो हिंदी व्याकरण में हम पहले देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, काल, वाक्य के भेद और अशुद्ध और अशुद्ध वाक्य। ठीक है। वाक्य के भेद का मतलब होता है कि वाक्य में सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। और शुद्ध और अशुद्ध में होता है कि आपको एक वाक्य दे देंगे, फिर उसमें लिखेंगे कि इसमें से क्या अशुद्ध है। जैसे यह है काम मेरे को द्वारा किया गया, तो इसमें मेरे को गलत है। ठीक है, इस टाइप में। आइए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में आप स्वर और व्यंजन करेंगे, स्वर के प्रकार। ठीक है। और व्यंजन का हम थोड़ा देख लेंगे, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग देख लेंगे, कौन से घोष हैं, कौन से सघोष हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारे हम देख लेंगे। ये हमारा हिंदी वर्णमाला में आता है। और हिंदी वर्णमाला में हमारा शब्दकोश पे आ जाता है। जैसे हम कुछ वो वर्ड दे देंगे जैसे सरल, सहज, है ना। तो ये आपको ऐसे कुछ वर्ड दे देंगे, फिर वो कहेंगे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को लगाइए। फिर अगला आता है हमारा संधि, समास, तद्भव और तत्सम शब्द आते हैं, जिसमें से हम देशज और विदेशज शब्द आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे चोरी करने वाला चोर, पढ़ाने वाला अध्यापक। तो वाक्यांश यानी कि जो वाक्य के कुछ अंश हैं उनके लिए एक शब्द। वर्तनी, आपको कुछ शब्द दे देंगे, उनमें से कहेंगे कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। अगर 3 शब्द गलत है तो एक सही होगा, अगर एक शब्द गलत है तो 3 सही होंगे। तो जो गलत, जो भी एक चीज़ होगी, अगर गलत है तो गलत को छांटना है, सही है तो सही को छांटना है। वो हमारा वर्तनी में आता है। भाषा और उनकी लिपियाँ, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। तो ये आपको कुछ भाषाएं और जो उनकी लिपियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, सिर्फ कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। कभी कभी ये आ जाता है कि यहाँ पे 4 भाषा लिख देते हैं और उनकी लिपि लिख देते हैं, फिर उसमें ऑप्शन आता है कि ए के साथ कौन सी है, बी के साथ कौन सी, 4-5 ऐसे ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जरूर आती हैं, हमेशा 1 से 2 आती हैं। एक मुहावरा, एक लोकोक्तियाँ, या फिर 2 लोकोक्तियाँ आ जाती हैं या 2 मुहावरे आ जाते हैं, ये आपको जरूर करना है। अलंकार, अलंकार आप जरूर करें क्योंकि अलंकार से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। वाच्य में कृतवाच्य, क्रमवाच्य, ठीक है, भाववाच्य, ऐसे। निपात, निपात में आता है न, ही, भी, ये हमारे होते हैं निपात, इनको आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट आता है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद में हमारे 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक आपको अनुच्छेद दिया जाता है, उसमें 10 से 15 पंक्तियाँ होती हैं अनुच्छेद में, और उन 10 से 15 पंक्तियों में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद आप लास्ट में कीजिए। जब 20 नंबर का प्रश्न आता है तो पहले आप 15 प्रश्न जो हैं वो कर लीजिए। उनमें से जो आपको आता है 15 में से, अगर आपको मान लो 10 आते हैं जो आपको बिल्कुल ठीक लगता है तो आप वही कीजिए, बाकी 5 अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप जो 5 नंबर का अनुच्छेद है उसमें से कीजिए। अनुच्छेद पढ़कर जो आपको लग रहा है सिर्फ वही क्वेश्चन कीजिए,
अगर आपको लगता है 4 क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, सिर्फ 4 कीजिएगा, 5वां आप मत कीजिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि आपने पहले 10 करे और अब 4 करे, तो आपके बन गए हैं 14 प्रश्न, जो आपके बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपके 14 नंबर आपके बन गए हैं। अब उनमें से जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था, जो पहले अनुच्छेद के अलावा जो 15 प्रश्न थे, उसमें से 10 आपने कर लिए, तो बचे कितने? 5। तो इन 5 में से अगर आपको किसी पर भी लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, या 80% या 90% ठीक है, तभी आप उनको कीजिएगा, अदरवाइज़ उनको नहीं कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही ढेरों वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ऑल द बेस्ट गाइस।